वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के बाद प्रोड्यूस होने वाली सर्टेन बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और बॉन्ड की कंपाउंड्स पे जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। So, the first characteristic is bond energy. Bond energy is defined as amount of energy released when two gaseous atoms join to form a bond. तो जब दो एटम्स जॉइन करके बॉन्ड बनाते हैं तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है इट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है गैसियस स्टेट में, ये एक और हाइड्रोजन एटम के साथ गैसियस स्टेट में जॉइन करता है और हमारे पास मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन गैस। नाउ जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो हमारे पास इसके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ होगी, क्योंकि बॉन्डिंग के बाद सिस्टम अपने आप को स्टेबलाइज़ करता है। तो स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस में सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को रिलीज़ करता है। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो -436 किलो जूल पर मोल एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी फॉर हाइड्रोजन। नाउ बॉन्ड एनर्जी को हम एक और वे में भी डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सर्टेन बॉन्ड। सो ये एग्जैक्टली अबव डेफिनेशन का ऑपोजिट है कि अगर हमने एक स्पेसिफिक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जिसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे के साथ बाउंड हैं। अगर हमने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है और हाइड्रोजन के एटम्स को गैसियस फॉर्म में एक दूसरे से आइसोलेट करना है तो इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नाउ एग्जैक्टली जितनी एनर्जी हाइड्रोजन ने जब बॉन्ड बना के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया था तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हुई थी द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। सो हमारे पास अगेन इसको भी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। नाउ इन दो डेफिनेशंस में ये डिफरेंस है कि फर्स्ट डेफिनेशन में एनर्जी रिलीज़ होगी तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, जबकि सेकंड डेफिनेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। नाउ वी सी द फैक्टर्स ऑन विच द बॉन्ड एनर्जी डिपेंड्स। तो फर्स्ट फैक्टर जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है दैट इज़ द साइज़ ऑफ एटम्स दैट फॉर्म अ बॉन्ड। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो छोटे एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो जब छोटे एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज़ हमारे पास इनके दरमियान जो ओवरलैप है दैट विल बी अफेक्टिव ओवरलैप। अगर मैं बड़े साइज़ के एटम्स को लूँ और बड़े साइज़ के एटम्स एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाएंगे तो बड़े साइज़ के एटम्स के दरमियान जो ओवरलैप होगा ऑर्बिटल्स का दैट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव। सो हमारे पास जितना बड़ा साइज़ होगा बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी ही लो होगी। देयरफॉर बॉन्ड एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ ऑफ एटम्स। तो अगर हम कंपेयर करें दो छोटे एटम्स को तो हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल, इसका साइज़ छोटा है। अगर मैं इसको किसी बड़े साइज़ वाले एटम के साथ कंपेयर करूं फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन की जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ 243 किलो जूल्स पर मोल। सो हमारे पास bond energy decreases when the size of atoms that form the bond increases. Now the second factor that affects the bond energy is the electronegativity difference between the two atoms that form a bond. तो for example अगर हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, अब हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 436 किलो जूल पर मोल, जबकि क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी है 243 किलो जूल पर मोल। नाउ ये दो एटम्स के लिए है तो एक एटम के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू 236 किलो जूल पर मोल। सो ये एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी है HCl मॉलिक्यूल की। लेकिन जब HCl मॉलिक्यूल की एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू को देखें या एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू देखें तो इट इज़ राउंड अबाउट 436 किलो जूल पर मोल।
यानी हमारे पास एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.0 जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.1। तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आती है। नाउ क्लोरीन बिकम्स पार्शली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन बिकम्स पार्शली पॉजिटिव। तो अब हमारे पास जब बॉन्ड में पोलैरिटी आती है तो कोवलेंट बॉन्डिंग के अलावा ये जो पार्शियल चार्जेस हैं ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड एनर्जी में, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। सो द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स द ग्रेटर इज़ द बॉन्डिंग एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The third factor that affects the bond energy is the multiplicity of bond. Multiplicity का मतलब है कि हमारे पास दो एटम्स में कितने बॉन्ड्स बने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार्बन और कार्बन ज्वाइन करते हैं थ्रू अ सिंगल बॉन्ड लाइक इन अल्केन्स, और सेकंड केस में डबल बॉन्ड है कार्बन्स के दरमियान, और थर्ड केस में ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान। नाउ जब कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो देयर इज़ जस्ट अ सिग्मा बॉन्ड दैट नीड्स टू बी ब्रोकन। जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है तो हमारे पास सिग्मा के साथ साथ एक पाई बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ता है, और कार्बन के दरमियान तीन बॉन्ड्स में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स को हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो जब दो एटम्स के दरमियान जितने ज़्यादा बॉन्ड हमारे पास होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दो एटम्स को सेपरेट करने के लिए। तो द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स द ग्रेटर इज़ द बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड।